इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन डिस्कस करूंगा कि क्यों इंडिया में गवर्नमेंट कंपनीज बनी ही क्यों। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले क्या पर्सपेक्टिव था, आज क्या है और हमें आगे कैसे देखना चाहिए। प्लस क्या गवर्नमेंट कंपनीज का सच में नेसेसिटी आज के डेट में भी है, और एडिशनली अगर है तो फिर किन सेक्टर्स में रहना चाहिए। प्लस ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ना पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने डिस्कस कर लेंगे। तो पहले देखिए, दो चीज़ें बता दूं। इंडिया एज ए कंट्री बहुत एक्सप्लॉइटेड रहा है हिस्टोरिकली। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अंग्रेज लूट के चले गए, क्योंकि सब जानते हैं। तो अब कुछ लोग उसमें आएंगे, कहेंगे कि अंग्रेजों ने रोड्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स बनाए। तो देखिए, रोड्स इसलिए बनाए क्योंकि उनकी खुद की कार ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी। पोर्ट्स इसलिए बनाए क्योंकि उनको अगर सामान लंदन भेजना था या अफ्रीका भेजना था या ऑस्ट्रेलिया भेजना था तो वो कैसे भेजते, तो उसके लिए पोर्ट्स बनाए। एयरपोर्ट इसलिए बनाए क्योंकि लंदन से इंडिया आने में 2 महीने लगते थे बाई शिप। अगर आप बाई प्लेन आते हो तो आपके 12 से 13 घंटे में उस समय में हो जाता था। तो उसके कारण से ये सब बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि सबको डेवलप किया गया था, नहीं तो आज भी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इतना अनडेवलप नहीं रहता। कैलकाटा दिल्ली कैपिटल था, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 सिटीज को छोड़, 3 सिटी प्लस कैपिटल, 4 सिटी को छोड़ के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किसी और सिटी में नहीं की गई थी। और ये चारों किस लिए, क्योंकि चारों एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थे, प्लस 3 इसमें पोर्ट सिटीज थे जहां से बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते थे। तो इन्हीं 4 जगहों को डेवलप किया गया था। बाकी सब इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुए। तो ये भी आप समझने की कोशिश करो कि हाँ, छोटे छोटे कस्बे थे, सिटीज थे, बट वो उतने डेवलप नहीं थे। सिर्फ 4 मेजर सिटीज को ही डेवलप किया गया था। इवन बैंगलोर, हैदराबाद बाद में डेवलप हुआ, एंड अहमदाबाद तो लेटेस्ट में ही डेवलपमेंट में आया। तो ये सब आप समझो कि जब लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने डेवलप किया था, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने रीजन से डेवलप किया था, नहीं किया था ये नहीं कहेंगे, बट अपने रीजन से डेवलप किया था। एक्सप्लॉइटेशन उससे ज़्यादा किया था उन लोगों ने। अब बात आती है कि गवर्नमेंट कंपनीज एग्जिस्ट ही क्यों करें। देखिए, पहला चीज, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय ऐसा कंडीशन नहीं था जो आज है। मतलब आज अगर आप कुछ गलत होता हुआ देखोगे तो एटलीस्ट उसको आप फोटो लेके, वीडियो लेके आप ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे डालोगे, कहीं सोशल मीडिया पे डालोगे, नहीं तो न्यूज़ चैनल्स को भेजोगे। वो दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हो। इंडिया जब इंडिपेंडेंस लिया तो उस समय ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, राइट? तो लोग क्या कर सकते थे? लोग कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है या कोई नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, ये सब जो कोर मिनरल्स हो गए, फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट का बिल्डिंग वगैरह हो गया, या डैम्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब गवर्नमेंट बनाएगा। तो धीरे धीरे क्या किया, गवर्नमेंट ने ये सब खुद के हाथ में लेना चालू किया। बैंकिंग पहले ओपन था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको प्राइवेटाइज किया। सॉरी, प्राइवेटाइज इन द सेंस कि उसको नेशनलाइज किया, रादर प्राइवेटाइज नहीं किया, नेशनलाइज किया। नेशनलाइज करने का बेनिफिट क्या हुआ? तो ये क्या होता था, पहले कोऑपरेटिव बैंक, अब वो तो आज भी हैं, लेकिन पहले क्या होता था, बैंक्स वगैरह के नाम पे लोग पैसे इकट्ठा करते थे और भाग जाते थे। तो वो सब चीज़ें बंद हुई। उससे लोगों में बैंकिंग सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा है। पहले जो इंडिया कंप्लीटली बार्टर सिस्टम और कैश ड्रिवन इकोनॉमी था, वो धीरे धीरे फॉर्मलाइज होना चालू हुआ। तो स्लोली हम ग्रोथ के पाथ में आए। तो बैंक्स का गवर्नमेंट कंट्रोल उसके लिए जरूरी था। तो उस समय सिचुएशन अलग थी, तो उस हिसाब से वैसा किया गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर तो फिर रोड, पोर्ट्स, ये सब का। तो देखिए कैसा है कि ग्लोबली आज भी रोड्स वगैरह एक कंट्री में गवर्नमेंट ही बनाता है। तो वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारा भी एनएचएआई जो कर रहा है वो मतलब ग्लोबली ऑलमोस्ट हर कंट्री में वहाँ के गवर्नमेंट ही करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, जो हो गया कि वो कौन बनाएगा, तो गवर्नमेंट ही मोस्टली हर कंट्री में बनाता है। एंड जो यूजर्स हैं उससे वो लोग टैक्सेस या कुछ रेवेन्यू लेते हैं। जैसे इंडिया में टोल लगता है अच्छे रोड्स पे चलने के लिए, एयरपोर्ट पे जो एयरलाइंस हैं उनको एक फीस देना पड़ता है। रेलवे में चूंकि कंप्लीटली रेलवे अभी गवर्नमेंट का ही है तो वो लगता है, लेकिन जो पेंट्री कार में जो लोग हैं तो वो लोगों को एक पोर्शन ऑफ उनका रेवेन्यू देना पड़ता है गवर्नमेंट को। प्लस उनका टेंडर होता है, तो टेंडर में बिडिंग करते समय गवर्नमेंट को अच्छा अमाउंट मिलता है। तो वो मैकेनिज्म हो गया। तो रेलवे अभी प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। रेलवे ग्लोबली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में प्राइवेटाइज नहीं है। मैंने यूरोप में देखा है प्राइवेट ट्रेन चलती हैं, बट गवर्नमेंट ट्रेन नहीं चलती हैं, ऐसा नहीं है।
और जो प्राइवेट ट्रेन चलती हैं वो अपना रेवेन्यू थोड़ा सा शेयर करती हैं गवर्नमेंट के संग। ये हो गया पहला चीज, या मतलब पर ट्रांजिट कुछ फेयर से मतलब कुछ अमाउंट वैसा वैसा पे करते हैं हम लोग। फिर एयरपोर्ट्स का हो गया। तो अब ये सब जो चीजें हो गई ना, अच्छा पोर्ट्स वगैरह भी ना ग्लोबली गवर्नमेंट ही बनाते हैं। हाँ, प्राइवेट बिल्डर्स के संग मिलके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या ऑपरेशंस का काम गवर्नमेंट का नहीं है ना, गवर्नमेंट सिर्फ पैसे लगा सकता है, ऑपरेशंस उसको चलाने का जिम्मेदारी उसका नहीं है, तो इसलिए वो लोग ने ऐसा किया। अब ये सब जो हो गई पहले जो होता था, ठीक है। आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो लोग कहेंगे गवर्नमेंट सब चीज प्राइवेटाइज क्यों कर रहा है। देखिए दो रीजन है। पहला चीज, ये ये जितने भी कंपनीज हो गए, जितने भी पीएसयूज हो गए, सबको प्राइवेटाइज कर देने का सेंस नहीं है, बट जिसको भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर सकता है उसको कर देना चाहिए। मैं उसका एकदम बेसिक सा आंसर देना चाहूंगा क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जिस एफिशिएंसी से एक प्राइवेट कंपनी चला सकती है उस एफिशिएंसी से गवर्नमेंट कंपनी नहीं चला सकती है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एयर इंडिया का एग्जांपल दूं, तो एयर इंडिया को हो सकता है कोई बोल दे कि भाई फ्री टिकट्स इनको दे देना, जब तक गवर्नमेंट का था तो, और आप मना नहीं कर सकते हो। लोग कहेंगे सर ये तो गलत है एंड ऑल दैट, बट वो सिस्टम ही वही था। तो लोग फ्री टिकट्स, ये टिकट वो टिकट, बहुत कुछ ऐसा चलता था। आज टाटा के पास है, कोई उनको बोल नहीं सकता कि आप फ्री में टिकट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने उसको किसी और के हाथ में दे दिया, तो अब क्या हुआ, जो वो जो फ्री वाला जो था लॉजिक, अब वो खत्म हो गया। सेम एयरलाइन अब उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर सकता है एंड होपफुली कुछ दिन में वो प्रॉफिटेबल भी कर देगा। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे बीएसएनएल है आज के डेट में, जब बीएसएनएल का एक्चुअली बनाया गया था, बीएसएनएल के पास जितना उसका डेट है उससे ज्यादा उसके एसेट्स हैं। उसके हर मेन सिटी में प्राइम लोकेशन पे प्राइम प्रॉपर्टी है उसके पास। जिस दिन गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगा उस दिन उन प्राइम प्रॉपर्टीज को बेच के, ठीक है, उन प्राइम प्रॉपर्टीज को बेच के कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना डेट चुका देना है। तो दैट इज नॉट ए एक्चुअल डेट। वो जो डेट है वो एसेट्स के अगेंस्ट बैक्ड है, क्योंकि उनका सारा प्राइम लोकेशन पे ही है। इनफैक्ट मैं तो बाकी सिटीज में मैंने देखा है ऑलमोस्ट हर प्राइम लोकेशन पे उनकी प्रॉपर्टीज है जिसका करोड़ों करोड़ों में वैल्यूएशन है। एंड करोड़ों मतलब 1000 करोड़ में वैल्यूएशन है, तो वो सब भी यूज किया जा सकता है। तो वहां डेट का इशू नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को उसमें कोई हड़बड़ी भी नहीं है। प्लस बहुत सारा कम्युनिकेशन चैनल ऐसा होता है जो गवर्नमेंट नहीं चाहता है किसी और को देना, तो इसीलिए क्या करते हैं वो लोग अपने ही चैनल्स को यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, एंड उसीलिए उसका जरूरत पड़ता है। तो ये तो हो गया कि कम्युनिकेशन में एक चीज का जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है। रेलवेज क्या प्राइवेटाइज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बट एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन जरूर होगा। तो वो कब हो सकता है, कब तक हो सकता है, वो तो किसी को नहीं पता। बट धीरे धीरे हम उसी मॉडल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन भी धीरे धीरे आउटसोर्स होना चालू हो जाएंगे। जरूरत है क्या? कह सकते हैं कि जरूरत है। थोड़ा बेटर मैनेजमेंट हो जाएगा, थोड़ा बेटर कंडीशन हो जाएगा, साफ सुथरा एनवायरनमेंट होने लगेगा। एंड बस लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, अगर आपके नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक सेम है तो टिकट्स आज भी नहीं मिलते हैं एंड उस समय भी नहीं मिलेंगे। तो उसको थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत है। वहाँ पे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश की जा सकती है। रहा जो बाकी पीएसयू कंपनीज हैं जैसे कोल इंडिया हो गया, एनएमडीसी हो गया, तो देखिए ये ना ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं उसका कंप्लीट कंजम्पशन इंडिया में या अब्रॉड में वाला हिसाब में चलता है। तो जैसे कोल है, तो कोल इंडिया जितना कोल निकालता है मोस्टली इंडिया में कंज्यूम हो जाता है, कुछ वो एक्सपोर्ट करते होंगे। बट बाकी आयरन हो गया, अदर मेटल्स हो गए, तो वो ऑलरेडी वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ग्लोबली डील कर रहे हैं। और पहले के ज़माना में ये सब चीज़ें ना होने बहुत टाइम लगती थी, रेप टेपिज्म था, ये था वो था। बट आजकल क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डील करना है तो हाँ, वो उस स्ट्रक्चर से उनको भी गुजरना पड़ता है। तो वो क्या है, ऑलरेडी वो प्राइवेट फॉर्म में जैसे कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्क करेगा उस हिसाब से वर्क करने लग गए हैं। तो पहले लोग बोलते थे ना कि बैंक की नौकरी है, 3:30 बजे छुट्टी हो जाता है, किसी भी बैंक वाले से पूछ लो, 3:30 बजे छुट्टी का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सारे बैंकर्स बेचारे बैठ के परेशान ही रहते हैं, वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट वो चीज़ में चेंज हो गया है। हाँ कुछ लोग नहीं चेंज हुए हैं, लेकिन लोग नहीं चेंज होने से इसका मतलब नहीं है ना कि उसका अप्रोच चेंज नहीं हुआ है। सो मोस्टली आज के डेट में जितने भी पीएसयूज हैं सब वर्क
जैसे एक प्राइवेट कंपनीज कर रही होंगी, ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा कुछ बच गया, तो उनको प्राइवेटाइज करने का इंसेंटिव है क्या गवर्नमेंट का? आई डोंट थिंक सो। अब बचा है उसका, जैसे शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत शेयर्स ऑफलोड कर करके वो लोग करना चाहें तो कर लेंगे। उनको प्राइवेटाइज करने का उनका कोई वैसा डायरेक्ट मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई फायदा भी नहीं। रहा बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पोर्ट्स का या फिर एयरपोर्ट्स का और रेलवेज का, तो देखिए डेवलपमेंट और मैनेजमेंट 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? अभी भी अदानी साहब 6-7 एयरपोर्ट्स को और 12-13 पोर्ट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है? तो बना तो गवर्नमेंट ने दिया, उसको मैनेज अगर गवर्नमेंट करने जाएगा, तो उस लोकल लेवल पे वो स्टाफ कहाँ खोजेगा और क्या करेगा? लेकिन उसको मैनेज करने के लिए किसी और को दे दिया। यस, बहुत सारी कंपनीज़ आएँगी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा तो मैनेजमेंट और बेटर होगा, बट जब तक कोई लोग खुद से सामने नहीं आते हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ी पकड़ के बोलेगा भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम लो। जो आएगा उसी को देंगे। तो दिया जा रहा है, लेकिन जिसको भी दिया जा रहा है वो मैनेज अगर एफिशिएंटली कर ले तो ये अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स होते हैं। प्रॉब्लम इज़ कि जब दिया जाता है कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए, वो इस एम से दिया जाता है कि फ्यूचर में हमें क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव मिलेगा। बट अगर उसकी मिसहैंडलिंग और मिसमैनेजमेंट होता है, तो प्रॉब्लम क्या है कि उसका मिसमैनेजमेंट और मिसहैंडलिंग होने से हमारे ट्रेड्स एंड ग्लोबल ट्रेड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा दूँगा। श्रीलंका का छोटा-सा कोलंबो पोर्ट, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ही पोर्ट है। लेकिन कोलंबो पोर्ट ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करता है। इनफैक्ट एलएमई वगैरह के डिलीवरी सेंटर्स वहाँ पे हैं कंपेयर्ड टू आपके इंडिया में कोई पोर्ट के। तो वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पे डीलिंग जो हो रही है वो एक प्राइवेट एंटिटी से हो रही है एंड गवर्नमेंट से नहीं हो रही है। यहाँ पे पहले हर चीज़ गवर्नमेंट एंटिटी से डील करना पड़ता था। तो कोई भी सोचता था कि यार गवर्नमेंट से कौन डील करने जाएगा, सर क्यों फोड़ेगा? तो उसके कारण क्या लोग नहीं आते थे। मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड जितना प्राइवेटाइजेशन हम चिल्लाते हैं कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसको भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में दे रहे हो। नॉन कॉम्पिटिटिव में दोगे कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपने दे दिया, तो वो मतलब ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दो। आपको वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में देना पड़ेगा। ठीक है? अगर मान लीजिए आपको बेचना है कि आपने अपने आयरन ओर की कंपनी बेचनी है या स्टील की कंपनी बेचनी है, तो स्टील की कंपनी जब बेच रहे हो तो जीएसडब्ल्यू आए, टाटा स्टील आए, बिड करे कि हाँ भाई हमको दे दो। दोनों बड़ी कंपनी है, जिसको मिले अच्छा बात है। आप बोल रहे हो हम एनएनडीसी को बेचेंगे, तो बेचना है तो ठीक है बेचो। तो वेदांता आए, फिर रियो टिंटो आए, ग्लोबल कुछ कंपनीज आए, वो अच्छे से मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी, ये नहीं कि आपने अपने फ्रेंड को बोला भाई तू ले ले। तो वो नहीं होना चाहिए। आप करो, उससे अच्छा ही है। प्लस गवर्नमेंट को बिजनेस चलाने का कोई बिजनेस नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अलग चीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हो, बट बिजनेस वाली जो कंपनीज हैं उनको हमेशा मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही डील करते देना चाहिए। मैं एक एक कंपनी थी जो एम्बेसडर कार्स बनाती थी, हिंदुस्तान मोटर्स, वो बर्बाद होने का मेन रीजन ही यही था कि उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि कंपटीशन बोल के कोई चीज होता है। जब वहां पे मारुति, टोयोटा, ये लोग सब अपने नए नए कार्स निकाल रहे थे, उनके जो 60s में मॉडल थे, उस मॉडल को आज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेगा नए मॉडल से, बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंज है नहीं। तो आपने कभी स्पेंड ही नहीं किया, आपने कभी अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं करी, आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं, तो उसके कारण कंपनीज बर्बाद होती है। ना कि जो आज का करंट सिनेरियो है जहाँ पे हर कंपनी कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ करने की सोच रही है। तो इनफैक्ट जितनी भी पीएसयू कंपनीज है ना, सब कुछ ना कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश कर रही है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेड एसेट्स लाइक बीएसएनएल, जहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि गवर्नमेंट बस उसको अपने ही कम्युनिकेशन चैनल के लिए रखे एंड मोस्टली उसकी सारी चीज़ें हटा दें। तो इस तरह की कुछ कंपनीज को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने भी हैं अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो फ्लरिश करेंगे, डेवलप ही करेंगे। एंड काफ़ी सारे ऐसे पीएसयू जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, फिर उसके बाद आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सब अच्छी कंपनीज हैं और अच्छा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पीट कर रही हैं एक प्राइवेट प्लेयर के संग एंड ग्लोबली भी इनका कंपटीशन ग्लोबल टॉप प्लेयर्स के संग है। तो आप समझो कि जब आप वैसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दोगे तो वो चीज़ें अच्छी करेंगे, रिगार्डलेस कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं, तो वो चीज़ हो गई। तो आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज वो प्राइवेटाइज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप कर दो, चीज़ें सब अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। और रहा बात कि रोड्स, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट का, तो मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट के पास ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है,
क्यों? क्योंकि इंडिया आज भी डेवलप होना बहुत ज़्यादा बाकी है। उसका एक्सप्लॉइटेशन ना होके उसको डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।